गुरु भगवान के शुक्राने। जिसके रखवाले भगवान हैं, किस किस के रखवाले भगवान हैं? एक बात अगर हमें मालूम है कि इस सारे संसार के मालिक भगवान है, ये सारी दुनिया उनकी है और हम सब उनके हैं। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम हो जाए। सब मेरे अपने हैं, सब मेरी संतान है। मम उपजाए मतलब मेरे पैदा किए हुए हैं, यानी मेरी संतान है। सब मुझे प्रिय है। अब हम सब भगवान के हैं, तो हमारी संभाल कौन करेगा? पड़ोसी भगवान करेंगे। जब हम भगवान के हैं तो हम जिसके होते हैं वो संभाल करता है। तो फिर चिंता क्यों होनी चाहिए? मन में चिंता आती है, परिस्थिति जब विपरीत आती है, खराब आती है, उस समय अपने मन को समझाना चाहिए, मेरे भगवान हैं, चिंता मत करो, भगवान सब भली करेंगे। भले समय लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, चिंता मत करो। अपने को समझाना चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। क्या मतलब हुआ इसका? जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं, कदमों में झुक जाना क्या है? शरणागत हो जाना। जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान हमारी सब संभाल करते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता। सबकी आशा त्याग कर बोला दूसरों की आशा छोड़ दो। ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा, वो क्या पता आदमी करे ना करे, आदमी का क्या पता चलता है। एक बच्चियां हैं, वो कह रही थी हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं। तो पड़ोसी और रिश्तेदार आके ये कह गए कि हमारे लायक कोई ज़रूरत हो तो बता देना। अब कहे तो ठीक गए, पर काम आएंगे कि नहीं काम आएंगे ये क्या पता। हम गए, हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है और उन्होंने ये कह दिया कि इस समय तो नहीं है, तो फिर उन्होंने मदद नहीं करी। फिर सबकी आशा त्याग कर, सबकी आशा छोड़ दो। कौन मदद करेगा, कौन नहीं करेगा, क्या पता। उन मधुर सुधारस के सागर, वो परम प्रियतम हमारे भगवान, उनके सामने जगत के सारे रसों को फीका समझकर उन सौंदर्य सार श्याम सुंदर के स्वरूप के सामने जगत की समस्त रूप राशि को नगण्य मानकर उनके भजन में लग जाओ। भजन करो उन भगवान का, चित्त को उन्हीं के अर्पण कर दो, चित्त को उनके अर्पण कर दो। हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका हूं। सब प्रकार से उन्हीं पर निर्भर हो जाओ। भगवान आप कराएंगे, मेरी तो सामर्थ्य नहीं है करने की, आप कराएंगे। मन से उन्हीं का स्मरण करो, मन से उन्हीं को याद करो, बुद्धि से उन्हीं का विचार करो, बुद्धि से उन्हीं का विचार करो। भगवान आप हैं सब कुछ, सारी शक्ति आपकी, संसार आपका। बादल आवें, बिजली कड़के, गड़गड़ाहट हो, सब कुछ हो, हवा चले, बादल उड़ जाए, बारिश एक बूंद ना पड़े, क्या कर लोगे? बताइए क्या कर लेंगे? तो सारी कृपा भगवान की होती है, सारी कृपा भगवान की। आदमी के हाथ में कुछ नहीं, आदमी है एकदमी। वाणी से उनका गुणानुवाद गाओ, वाणी से उन्हीं का गुणानुवाद गाओ। हे भगवान, आप सर्व समर्थ, आप सब कुछ हैं। हे प्राण प्यारे, हे प्राण प्रियतम, मेरा सारा प्रेम आपसे
सारी लगन आपसे, आप कृपा को आसरो, आप कृपा को ठोर, तीन लोक में सूझे नहीं आप बिना कोई और। आपकी कृपा का आसरा है। कानों से उन्हीं के गुण और लीलाओं को सुनो। अब भगवान का एक एक कर्म जो था, बोला वो पार ब्रह्म परमेश्वर जिसको आप छू नहीं सकते, गोपियों ने पकड़ पकड़ के हाथ खींच खींच के यशोदा मैया के पास ले गई कि कितनी शैतानी करता है। एक गोपी ने उनका माथे पर गोबर लगा दिए, तो जिनको टच नहीं कर सकती उनके गोबर लगा दिए। जिन ब्रह्म को, भगवान नारायण निराकार को छुआ नहीं जा सकता, ज्ञान कहता है वो इंद्रियातीत है, स्पर्श नहीं कर सकते आप उसका, इंद्रियों से परे है वो निराकार चेतन तत्व, उसका आप स्पर्श नहीं कर सकते। गोपियों ने उसके चेहरे पर गोबर लगा दिया। तो उनकी लीलाओं को सुनो, जीभ से उन्हीं के प्रसाद का रस लो, जो भी भोजन बनता है प्रसाद है, जीभ से उसी का रस लो। शरीर से सर्वत्र उन्हीं के स्पर्श का अनुभव करो। अभी गोपी जो है अपना घड़ा भर रही, यमुना जी में भर लिया और उठावे तो उठे नहीं, तो देखा तो कन्हैया ने दबा रखा नीचे, अरे छोड़ 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 छोड़। खैर तो छेड़ाखानी जब हो गई, जब रो पड़ी, तो कन्हैया निकला है बाहर, अच्छा मैं उठवा देता हूँ। उठवाया, घड़ा उसके सर पर रखा दिया। तो स्पर्श तो होता ही है, इसमें छूना तो हो ही जाता है। तो उस ब्रह्म को जिसको कोई छू नहीं सकता, खेल खेल में गोपियों ने छुआ उसको। नेत्रों से उसी छवि धाम की छवि को सर्वथा सर्वत्र देखो। अभी गोपी जो है वो बैठी है, ध्यान कर रही है। नारद जी ने कहा क्या ध्यान कर रही है? ब्रह्म का ध्यान कर रही है। तो वो बोलती है ब्रह्म क्या होता है? तो नारद जी एकदम समझ गए, ओहो हो, नहीं नहीं, कृष्ण का ध्यान कर रही है। तो बोलती है नहीं, कृष्ण को भूलने का प्रयास कर रही हूं। मैं प्राणायाम इसलिए कर रही हूं कि प्राणायाम में मेरा ध्यान लग जाए और कृष्ण भूल जाए। तो नेत्रों से गोपियों को श्री कृष्ण हर समय दिखते थे। हाथों से उन्हीं की सेवा करो। अब गोबर लिपती थी घर में, तो कहती ने भगवान का घर है, उन्हीं के घर की सेवा कर रहे हैं। वो बार बार चल जाया करते थे, उसमें गोबर का पैर के निशान बन जाते थे। दोबारा लिपती थी, फिर चल जाते थे, तो तीसरी बार लिपती थी, फिर चल जाते थे, चौथी बार। तो यही करती रहती थी। तो भगवान की सेवा हो रही। हो सकता है आप में से कोई बुद्धिजीवी हो, अकल वाले ज़्यादा हों, तो वो सोचेंगे इन बातों से हमें क्या फ़ायदा। इन बातों से ये फ़ायदा उठा सकते हैं आप कि भगवान कृष्ण न कहें, आप भगवान कहते हैं। भगवान तो हाजिर हजूर हैं, सब तरफ हैं, हाजिर हैं, सब जगह हैं। खालिक खल्क में खालिक पूर रहे वो सर उठाई। इस संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार ठसा ठस भरे हैं। तो परमात्मा तो यही हैं, भगवान यही हैं। तो हाथों से उन्हीं की सेवा करो। भगवान, कल्पना कर लीजिए वो आपके सामने खड़े सुन रहे, भगवान मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, ये घर आपका है, सब कुछ आपका है, खाना बनाता हूं, रोटी बनाता हूं आपके लिए। कल्पना कर लीजिए वो साथ में। ये कल्पना झूठी नहीं है, कल्पना सच्ची है। तो उन्होंने कहा कि संसार परमात्मा में, परमात्मा संसार में ठसा ठस। इसी का संस्कृत में श्लोक है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म। वो सच्चित आनंद घन, घन ठसा ठस भरा हुआ ब्रह्म इस जगत में। सर्व खलुदम ब्रह्म ने हम नास्ति किंचन। सर्वत्र ब्रह्म है, नहीं है दूसरा कुछ भी।
ठसाठस भरा है। तो ये जो वाक्य हैं हमारे ग्रंथों के, तो ये कहते हैं कि भगवान हाजरा हजूर हर जगह, सब समय में, हर समय में, हर जगह पर मौजूद है। तो आपने अपने मन की कल्पना में भगवान को खड़ा कर लिया, वो तो है ही है, पर आप समझ नहीं पाते कैसे। तो समझ लो, ऐसे खड़ा कर लो आप उनको साथ में। आपके लिए करता हूँ, आपके लिए पकाता हूँ, आप खाओ फिर मैं खाऊं, आपका झूठा खाता हूँ। प्रसाद पैसा जो देते हो आप देते हो, आपका दिया पाता हूँ। आप करते हो सब मेरे लिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये गुणानुवाद की बात आई थी, उन्हीं के गुण गाए। तो वही सेम गुरु ग्रंथ साहब में, गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारत कीन। गुण गोविंद, भगवान के गुण गाए नहीं तो जन्म अकारत कर दिया, बेकार कर दिया। गोविंद गुरु गोविंद सिंह जी के लिए नहीं कहा, वो तो 10वें गुरु थे, ये तो 5वें ने लिखा है, तब तक तो वो थे ही नहीं। तो गोविंद कौन? गोविंद भगवान कृष्ण का नाम है। तो भगवान कृष्ण कौन? भगवान सबकी आत्मा। तो गुण अगर उनके गुणानुवाद नहीं किया, उनके गुण नहीं गाए, हे प्रभु, हे निराकार, हे देवेश, हे जगन निवास, आप सर्वत्र हो, सर्वव्यापक हो, आप सब कुछ हो, हमारे प्राणाधार, हमारे प्राणपति, आप सब कुछ हैं, सब कराने वाले, करने वाले, हमारे तो सब कुछ आप हैं। हमारा जीना मरना सब आपसे, हम जो करते हैं आपके लिए करते हैं, आपका दिया प्रसाद पाते हैं। आप सुलाते हो तो हम सो जाते हैं, कहाँ सोते हैं? आपकी गोदी में सोते हैं। हमारा सारा प्रेम आपसे है, हमारा जीवन आपके लिए, हमारी सारी क्रिया आपके लिए। तो हाथों से उन्हीं की सेवा करो, तन मन धन सब उन्हीं के अर्पण कर दो। ये शरीर आपका, मन आपका, धन आपका, सब आपका। अब काम करो, अब कर्म करो, सब कुछ समर्पित करके अब कर्म करो। जब तक तुम जगत के पदार्थों को अपने मानते रहोगे, उनमें ममत्व रखोगे, तब तक निश्चिंत नहीं हो सकोगे। जब तक संसार की चीजों को अपना मानोगे, चिंता रहित नहीं हो पाओ। चिंता लगी रहेगी, संसार मेरा है, मेरी चीजें हैं, मुझे करना है ना। जब तक ये सब रहेगा तो चिंता लगी रहेगी, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ठीक होगा, गलत होगा, बुरा हो जाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, चिंता लगी रहेगी। तो जब तक तुम जगत के पदार्थों को अपना मानते रहोगे, उनमें ममत्व रखोगे, तब तक कभी निश्चिंत नहीं हो सकोगे। ये नाशवान, क्षणभंगुर, परिवर्तनशील पदार्थ कभी तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देंगे। ये नाशवान है ना, संसार के पदार्थ नष्ट होने वाले, क्षणभंगुर हैं, अभी हैं अभी नहीं हैं, परिवर्तनशील हैं, बदल जाते हैं। परिवर्तनशील वो गाना है ना, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, परिवर्तन हो जाता ना। शीशे गिलास रखा है, गिर गया, टूट गया। कभी तुम्हें निश्चिंत नहीं होने देंगे। इन पर से ममत्व और आसक्ति हटा लो। जो हम मेरापन करते हैं ना पदार्थों में, कह रहे हैं इनसे हटा लो मेरापन, तुम्हारे नहीं है ये, हमारे नहीं है ये। विचार करके देख, विचार करना चाहिए। किसी की वो देखिए अर्थी, कोई जाता हुआ देखा है दुनिया से? वो क्या क्या साथ ले जा रहा था अपने। अच्छा, हम ले जाएंगे साथ में क्या ना? शायद ये क्यों जोड़ कर रखता है आदमी अलमारी में? शायद उस समय जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाए, चला चली का नंबर आ जाए, तो वो जो थैलियाँ रखी है ना, जिसमें
हाँ, उसको निकाल के घुसा लेना कपड़ों में, वो संग चली जाएगी। हैं? अरे ये तो कहने की बात है, नहीं जाएगी, ऐसा तो सब कहते हैं, सब ऐसे ही कहते हैं नहीं जाएगी साथ में। बताइए, थैलिया जो है, अभी आपने जो ब्लड दे दिया, ये कितना काम आएगा, है ना? एक पेशेंट का एक को काम आएगा, एक की जान बचेगी। कभी कभी 2 बोतल 3 बोतल भी चढ़ानी पड़ जाती हैं, तो 3 जनों का ब्लड एक की जान बचा देगा। 50 जनों ने ब्लड दिया है, 50 का मतलब हो गया 15 या 45, 16-17 लोगों की जान बचा दी आपने। 10 डेंगू के मरीज बच गए आपके ब्लड देने से। डेंगू का मरीज 5 लोगों का खून पी जाता है एक बार में। हाँ, उसको 5 से कम में काम नहीं चलता है, 5 लोगों का खून पी जाता है। इतनी बड़ी बड़ी थैलियाँ जो आपने दी है ना, ऐसी 5 लग जाती हैं। 5 का निकालते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद सा जो निकलता है, प्लेटलेट्स कहते हैं उनको। 5 थैलियों में से एक थैली निकलती है। कितने शुक्राने। तो ये जिनकी चीज़ें हैं उन्हें सौंप दो। तो आज आपने क्या करा, जिसने खून दिया आपने उसको सौंप दिया, तेरा तुझको अर्प दिया। कितने महान है आप लोग। तो ये चीजें जिनकी हैं उन्हें सौंप दो। बस जैसे ही तुमने इनको भगवान के समर्पण किया कि तुम निश्चिंत हो गए। हे भगवान, ये शरीर आपका, ये घर आपका, जो भी नाती पोते बच्चे सब परिवार सब आपका, खाना पीना सब आप देते हो, पानी जल पीने को आप देते हो, सब चीज आप देते हो, सब आपका, सब आपका। तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। भगवान सब आपका है, निश्चिंत हो जाओगे, भगवान देंगे। फिर पहाड़ों पर भी जगह जगह हैंडपंप लगा देती है गवर्नमेंट। पहाड़ों में पानी कहाँ से आ जाता है? पहाड़ तो पत्थर ही पत्थर है, उस पानी कहाँ से आ जाता है? देखिए, भगवान तो कुछ भी कर सकते। लंगड़ा लूला पहाड़ चढ़ जाए, गूंगा बोलने लगे। नरसिंह मेहता जो थे बचपन में, वो ऐसे थे, गूंगे टाइप के। गूंगे तो नहीं थे, करते थे। तो जब महात्मा जी एक आए वहाँ गांव में, तो उन्होंने कहा कि बेटा राधे कृष्ण बोल। अरे ये करने लगे वो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो 2-3 मिनट कोशिश करी उन्होंने और बोलने लगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। दादी लेकर गई थी, दादी इतनी खुश हुई, अरे हमारा बच्चा बोलने लगा। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते। कितने बड़े भक्त बने नरसिंह मेहता। उनके जीवन में 52 टाइम्स भगवान प्रकट हुए। वो बचपन बोल नहीं सकते थे। तो जहां तुमने भगवान के समर्पण किया वहीं निश्चिंत हो गए। फिर न नाश का भय है, नाश होए तो होता रहे, भगवान जैसी आपकी मर्जी। ना अभाव की चिंता है, ना कोई अभाव की चिंता है, कोई कमी नहीं, न कामना की जलन है, ना कोई इच्छा है। अच्छा, आप लोग एक बात बताएं, आप लोगों के पास कपड़ा वपड़ा पर्याप्त ठीक ठाक है? पहनने के लिए कपड़ा है? ठीक है। अच्छा, जिसके पास कम हो वो हाथ खड़ा करे। कम है, कम है, थोड़ा कम है, मतलब थोड़ा कम लगता है। कम जैसे मान लीजिए कि साड़ी सूट हैं जो भी हैं, या शर्ट पैंट हैं, तो इतने होने चाहिए, इतने जैसे मन करता है इतने होने चाहिए। 20, 25, 30, 40 होने चाहिए। तो अगर जितना आपका मन करता है उतने हैं, ठीक है ना? अच्छा, अब आप चलिए मेरे साथ मॉल। मन ही मन चलते हैं हम लोग, है ना? कल्पना कीजिए किसी मॉल में पहुंच गए। कौन सा देख रहे हैं? नोएडा का, गुड़गांव का कोई मॉल। चलिए घुस चलते अंदर। आहा, कितने कपड़े ही कपड़े लटके। वाह,
शर्टें वर्टें दिख रही हैं, शर्ट पैंट कितनी लेनी है? आप बताएं, सूट वूट टंग रहे हैं वहां, कितने लेने हैं? पसंद आ गया, ये भी वो भी, ये भी वो भी, आप क्या कहते हैं? नहीं चाहिए। जब तक पदार्थों की कामना करते रहोगे चिंता रहित नहीं हो सकते, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, खुशी नहीं आएगी। अतृप्त, मायूस, उदास, बेचैन, परेशान, परेशान होता है, परेशान होता है, कामना की जलन, जलन होती है ना अंदर में, मिले मिले मिले, ये चीज मिले, कामना की जलन। जैसे ही हम भगवान के हो गए, हमारा मन भगवान से जुड़ गया। हे नाथ, मैं आपका हूं, आप मेरे। अब क्या करेगा वो? साधक अवस्था में बाजार नहीं जाएगा, बाजार नहीं जाएगा। अगर आप बाजार जाएंगे तो साधक अवस्था में कच्ची अवस्था होती है वो, आपका मन सामान पे आ जाएगा और आप न चाहते हुए भी दो चार चीजें ले आओगे। तो साधक कच्ची अवस्था में बाजार नहीं जाता है। सब्जी लेने आप मार्केट गए तो आप क्या सोचते हो? खाली सब्जी लेके आ जाते हो, या सब्जी वाला कॉलोनी में बेचने आ जाए तो क्या क्या ले लोगे? और है ही सब्जी उसके पास। वो बात अलग है, दो सब्जी लेनी थी, तीसरी और ले ली, लेकिन उससे कपड़ा तो खरीद नहीं सकते आप। ये जिनकी चीजें हैं उन्हें सौंप दो। जैसे ही तुमने भगवान के समर्पण किया, वहीं निश्चिंत हो गए। फिर न नाश की चिंता है, न अभाव की चिंता है, न कामना की जलन है। और जहां निश्चिंत होकर भजन में लगे कि वहीं तुम्हें उस दिव्य आनंद, माधुर्य, सौंदर्य सागर की झांकी बीच बीच में दिखने लगेगी। फिर तुम्हारा चित्त दूसरी ओर जाना ही नहीं चाहेगा। जैसे ही भगवान का दर्शन शुरू हुआ, बस कह रहे हैं आपका मन फिर कहीं नहीं जाएगा। उनके दर्शन में इतना आनंद है, कल्पना नहीं कर सकते। अभी एक्चुअली क्या है ना, हम लोगों ने वो तरह का दर्शन नहीं किया। जिन्होंने कर लिया है वो उस बात को जानते हैं कि उनके एक बार दर्शन के पश्चात फिर मन संसार में नहीं जाता है। उनके दर्शन के आगे वो जो दिव्य सौंदर्य है, उसके आगे दुनिया फीकी है, बिल्कुल फीकी है। तो कोई नहीं, अभी आप चल रहे हैं, मान लीजिए साधक हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। कोशिश करें दुनिया से बचा के रखें अपने को, भजन करें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं, सत्संग हो, ये कर सकते। घर से बाहर निकलने का मन सबका करता है, तो बाजार क्यों जाओ, सत्संग चले जाओ। और जाने को चाहिए कहीं, आदत होती है कुछ लोगों की, रोज जाने को चाहिए थोड़ी देर, तो बाजार क्यों जाओ, सत्संग चले जाओ, भगवान का भजन करें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं। ठीक है ना? गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी।